बेशरम बेहया और जो है वजह की हैसियत क्या है, वो है क्या, वो पहले ये दिखाया। आपके लीडरशिप के बारे में अगर मैं ऐसी बातें करूं आपको अच्छी लगेगी? यार देखो, जब आप मेरा एक लीडर गैर पार्लिमानी अल्फाज पे सुने, जब मेरा लीडर कहेगा, गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। कहेगा कि गैर पार्लिमानी अल्फाज, सुने ना, मेरी बात सुने, गैर पार्लिमानी अल्फाज, बात तो सुनो, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप इतने मेच्योर हो कि मेरी बात सुनो, इतने मेच्योर हैं और आप इस तरह गैर पार्लिमानी अल्फाज। मेरी बात है, मेरा लीडर जब कहेगा ना कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, आप उसको हक है जो कहें आप कहें। सर कर ले, आप क्रिटिसिज्म कर ले, क्रिटिसिज्म आप कर ले, आप क्रिटिसिज्म कर ले, लेकिन गैर पार्लिमानी अल्फाज, गालम गलोच ये नहीं चलेगा। आप मेजर साहब आप देखिए मेजर साहब आप इतने मेच्योर हो रही है, जैसे लोगों की वजह से पश्तूनों की नस्ल खुशी हो रही है। बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। सुना है आप लोगों ने? मीडिया पे खुलेआम चल रहा है, ठीक है। और इसी ख्वाजा आसिफ ने पहले भी एक बयान दिया था कि ये जो हमारे यहाँ हो रहा है पश्तूनख्वा में, ये दहशतगर्दी है। और ये जितना भी हो रहा है, ये सन 1979 से जितना भी हो रहा है, ये दहशतगर्दी है। सन 1979 से हम तो जिहाद के नाम पे हमारे पश्तून सबसे सफ़े अव्वल में थे, पूरा पाकिस्तान, सऊदी अरब और ये सारे ममालिक मिल के। तो हमारा माइंड सेट तो ये बन गया है कि ये जिहाद था। और अभी ख्वाजा आसिफ उसे पिछले 2-1 महीने पहले उसने बयान दिया था कि ये दहशतगर्दी थी। हमने पूछा भाई आप लोग अपने ख्वाजा आसिफ से ज़रा पूछ के बताएं कि हमने तो अपने जितनी भी लोग शहीद हो रहे थे वो तो हमने दफनाए हैं बहसीयत शहीद। आप कह रहे हैं कि ये हो रही थी दहशतगर्दी। तो आप हमें ज़रा वाज़ेह करें, क्या हम अपने मुर्दों को अभी दोबारा निकाल के बहसीयत दहशतगर्द दफन कर दें? हमने तो बहसीयत शहादा उसको दफनाया था। और दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, और इस अंदाज से कहा था कि जो हमारे, क्या हम ये हमारी डेप्थ नहीं है? क्या अफगानिस्तान हमारी डेप्थ नहीं है कि ये आज उसको दुश्मन मुल्क कह रहा है? और क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे की दुश्मनी अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये जो हालात जिस नहज पे पहुंचे हैं, ये इस तरह के ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों की वजह से, कुछ हमारे यहाँ है कुछ उधर भी होंगे। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं तो न तालिबान की हुकूमत न कोई और हुकूमत, मैं किसी को साथ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें करके क्या आप कौम का, क्या आप दिखा रहे हैं? क्या आप कौम का फ़ायदा कर रहे हैं या कौम का नुकसान कर रहे हैं? सर हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर है उसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, कि इस बॉर्डर के साथ हम अफगानिस्तान या पाकिस्तान ये सारे दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का भरपूर मुतालबा है अफगानिस्तान से कि दहशतगर्दी को आप न तो इधर लाया करें और न इनको सर आगे उनके साथ कोऑपरेशन किया करें, ताकि पीस प्रिवेल करे, बजाय इसके कि इन जैसे हालात को हम कंट्रोल करें, दहशतगर्दों को हम कंट्रोल, इस दहशतगर्दी को हम कंट्रोल करें बॉर्डर के दोनों पार। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम एक दूसरे को इस नहज पे पहुंचाएं। और एक ये जो ख्वाजा आसिफ है, ये डिफेंस मिनिस्टर है। सर अगर एक आम आदमी बयान देता है, सोशल मीडिया पे आपने बहुत बयान देखे होंगे, अफगानिस्तान वाले सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ, हमारे वाले उनके खिलाफ, वो मैटर नहीं करता जी। जब एक जिम्मेदार आदमी बात करता है तो वो मैटर करता है। हम इसलिए कहते हैं कि खुदारा ये मज़ीद इस तरह के हालात इस नहज पे ना पहुँचाए कि दोनों फौजें आपस में आमने सामने खड़ी हो जाएं। जिस तरह एक हम लड़ रहे हैं, एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जो सरप्राइज दिया है, पूरी दुनिया को दिया है, सिर्फ इंडिया को नहीं दिया है, ये पूरी दुनिया को दिया है। हमारी अपनी पोटेंशियल्स हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे आर्म फोर्सेस की, लेकिन आप उन कैपेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो के साथ। हम ये कभी नहीं करने देंगे जिस तरीके से वो। मेजर साहब, आपकी हुकूमत है सूबे में और या तीरा पे हमले हो रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी है या जिहाद है? बात यह है कि ये पॉइंट हम उठा रहे थे। हम ये कह रहे हैं, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर ने बारहा ऐलान किया है, बारहा बताया है कि भाई आप इंगेज करें
अफगान गवर्नमेंट को इंगेज करें और हमारी अपनी फेडरल गवर्नमेंट ये सारी कमिट हो जाए ताकि हम एलिमिनेट करें टेररिज्म को इन एनी स्टेज इन एनी शेप। इसको हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे? जब डायलॉग होंगे, बात होंगे। ऑपरेशन तो हमने 62-60 से ज़्यादा ऑपरेशन हमने किए हैं और उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये है कि या तो फिर डिस्प्लेसमेंट होती है या फिर डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन वो पीस प्रिवेल तो फिर भी नहीं करके गया है। प्रिवेल कैसे करेगा? अगर हमारे अपने अंदर हैं तो भी हम डायलॉग पे जाएंगे, अगर हमारे अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं तो हमने फेडरल गवर्नमेंट को जो उसका ऑब्जेक्शन था कि भाई ये तो फॉरेन सब्जेक्ट है, इस पे तो फेडरल गवर्नमेंट को जो है ना जो रिजेक्शन है ये तो उनका डोमेन है। हम कहते हैं वज़ीर आला साहब ने उसको क्लियर कट कहा कि बिल्कुल ये फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, आप लोग बात करें। लेकिन जब ये बात करेंगे हमारे तो अपने मसाइल हैं, या तो हमारे बंदे बीच में बिठाओ ताकि वो एक्सप्लेन करें कि हमारे मसाइल क्या हैं, या नहीं है आप हमारा मौक़िफ़ ले लें। TORs आपके नहीं बन रहे हैं, आप TORs बनाएं, फाइनल करें TORs को और इसको इंगेज करें, इमीडिएटली इंगेज करें। मकसद ये होता है, मकसद हमारा पश्तूनख्वा में पीस प्रिवेल करना। लेकिन एक पॉकेट में अगर आपकी दहशतगर्दी हो रही है, आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आवाज़ें उठेंगी और जब इस तरह की बातें ख्वाजा आसिफ जैसे लोग इस तरह की बात करेंगे तो फिर इनके लिए तो अल्फाज यही हैं जो मैंने कहा है फ्लोर पे। मेजर साहब ये बताएं कि आपने अपनी तकरीर में कहा है कि एक साइड पे खुले घर है, न कांटादार तार है, न कोई सिक्योरिटी है, वो बिल्कुल अमन में है, और दूसरी जगह पर जितने जो है ना कांटादार तार, लेकिन वहाँ पे अमन नहीं है। ये अमन कौन लेके आएगा? हुकूमत तो आपकी है। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी। आपके ख्याल में ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जितना भी ये मामलात हो रहे हैं और जितने भी ये हमारे इदारे हैं जो मुतहर्रिक हैं, जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, डिप्लॉयड हैं, ये किसके डोमेन में आते हैं? सूबाई हुकूमत नहीं है ये सूबे में। सूबाई हुकूमत तो पुलिस हद तक तो हमने उनको इक्विप किया है, पुलिस को उनको हमने फ़ंड दिए हैं, उनको हमने हर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारी हुकूमत के अगर पोटेंशियल में नहीं है तो इसको कौन करेगा रेस्क्यू? फेडरल गवर्नमेंट करेगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ताकत है तो फिर मेजर साहब आपने कहा इस दहशतगर्दी को हम कंट्रोल करें बॉर्डर के दोनों पार। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम एक दूसरे को इस नहज पे पहुंचाएं। और एक ये जो ख्वाजा आसिफ है ये डिफेंस मिनिस्टर है सर। अगर एक आम आदमी बयान देता है, सोशल मीडिया पे आपने बहुत बयान देखे होंगे, अफगानिस्तान वाले सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ, हमारे वाले उनके खिलाफ, वो मैटर नहीं करता जी। जब एक जिम्मेदार आदमी बात करता है तो वो मैटर करता है। हम इसलिए कहते हैं कि खुदारा ये मज़ीद इस तरह के हालात इस नहज पे ना पहुँचाए कि दोनों फौजें आपस में आमने सामने खड़ी हो जाएं। जिस तरह एक हम लड़ रहे हैं, एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जो सरप्राइज़ दिया है पूरी दुनिया को दिया है, सिर्फ इंडिया को नहीं दिया है, ये पूरी दुनिया को दिया है। हमारी अपनी पोटेंशियल्स हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे आर्म फोर्सेस की। लेकिन आप उन कैपेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो के साथ।